बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम है और अचानक जो है वो एक केस आ गया है। आपके साथ डिस्कस करते हैं, साथ साथ जो है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये केस है जी एचएस का, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का। अभी जो है वो इनिशियल साइन है इसके, ठीक है। आप देखें कि किस तरह जो है वो जानवर सांस ले रहा है, अपनी नाक के ज़रिए जो है वो जानवर सांस ले रहा है और तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट हो गए बिल्कुल ऐसे ही जो है वो सर नीचे को करके खड़ा है। तो बिल्कुल जो है वो अपना जो सर है वो डाउन करके खड़ा है। तो अभी इसका टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर भी से होगा और साथ साथ जो है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ही इमरजेंसी केस है ये। तो इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि आपने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। इसमें जानवर एक्सपायर होने का भी ख़तरा होता है, तो आपने फौरी तौर पर जो है वो इसका ट्रीटमेंट करना होता है। बात याद रखें कि जो इस तरह के केस होते हैं एचएस के, इसमें आपने जो है वो एमरजेंसी तौर पर जो है वो आईवी ट्रीटमेंट देना होता है। जो भी इंजेक्शन लगाएंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और बाद में जो है वो इसकी रिकवरी भी जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो हम इंजेक्शन लगा लें, उसके बाद जो है मैं आपको ब्रीफ़ करता हूँ कि कौन से इंजेक्शन लगाए हैं, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी केस है तो पहले जो है वो हम इसका ट्रीटमेंट कर लें। डॉक्टर साहब टेम्परेचर लें इसका ज़रा आप। पानी वाला पैप फड़ के लिया वैसे जल्दी, पानी वाला पैप ना ये सिर च पानी पा। तो सबसे पहले जो है वो इसका टेम्परेचर लेंगे। सांस की जो रफ्तार थी वो मैंने आपको दिखा दी थी। ये आप जो है वो इसकी सांस लेने की जो आवाज़ है वो भी सुन रहे होंगे, ठीक है। नेज़ल डिस्चार्ज भी आया हल्का सा। सर में पानी डालो यार अच्छी तरह। हाँ जी डॉक्टर साहब, कितना टेम्परेचर है? 104 है जी। 104 टेम्परेचर है इसे, ठीक है। तो अभी इनिशियल तौर पर 104 है, ये 105 106 तक पहुंच जाना था, ठीक है। हमने जो है वो इसको अर्ली जो है वो डायग्नोज कर लिया। अभी जो है इसका ट्रीटमेंट करने लगे हैं, ठीक है। बैक खिंच, बैक सकर, ठीक है। हुण आस्ता आस्ता जान दे, ठीक है जान दे आस्ता आस्ता। अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि आपने स्लो आईवी देना है, ठीक है। स्लो स्लो आपने जो है वो आईवी करना है। बैक स्लो स्लो। आईवी तो पूरी नहीं हो गई। ओके। अच्छा, अब इसमें जो हमने ट्रीटमेंट किया वो आपको बता दें, क्योंकि एचएस का जो प्रोटोकॉल है इसमें सबसे पहले अगर आपका जानवर जो है वो नॉन प्रेग्नेंट है तो आपने पेनाकॉट या डेक्सामेथासोन का जो है वो इस्तेमाल करना होता है आईवी। उसके बाद आपने जो है वो लोक्सन, कोई भी जो है वो एंसड, वो आपने आईवी लगाना है। इसके अलावा आप ट्राइबसन जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो इंट्रामस्कुलर जो है वो सिफर का इंजेक्शन लगाना है और साथ साथ आपने एवल का और डायूरेटिक का भी जो है वो इस्तेमाल करना है। ये था इसका फुल प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट जो हमने किया वो आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह जो है वो अब पहले की निस्बत जो है वो हमारा एनिमल जो है वो रिलैक्स है। तो कोई भी जो केस होता है उसमें रिकवरी होती है इस बुनियाद पर कि आप उसको कितनी जल्दी जो है वो डायग्नोज करते हैं और कितनी जल्दी जो है वो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी बीमारी जो है वो कह लें कि इतनी मुश्किल नहीं होती कि उसमें जो है वो जानवर की मोर्टेलिटी हो जाए, जब तक आप उसको जो है वो अर्ली डायग्नोज ना कर लें और जो है वो अर्ली उसका ट्रीटमेंट ना करें। जब भी आप जो है वो अर्ली डायग्नोज करके अर्ली उसका ट्रीटमेंट कर दें अकॉर्डिंग टू डिजीज़, तो वो एनिमल जो है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन जब आप उसको टाइम दे दें
कि जी अब आप देखें कि इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, ठीक है। आप दिखाएं ज़रा, अंधेरा दिखाएं आप। तो अगर हम देखें, चलो जी अब 12 बजे का टाइम है, ठीक है, हमने नहीं उठना, ठीक है, इसको सुबह देख लेंगे। तो गार्ड अगर ना देखता, ठीक है, तो ये जानवर जो है वो एक्सपायर भी हो सकता था। आपको पता है कि एचएस जो है वो कैसी बीमारी है, इसलिए जो है वो आपने फौरी जो है उसका ट्रीटमेंट करना है। और कोई भी बंदा जो है, कोई भी डॉक्टर है या कोई भी फार्मर है, तो वो सक्सेस जो है वो इसी बुनियाद पर होता है कि वो उसको अपने काम से जो है वो कितनी लगन है, ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जानवर रिलैक्स है। तो इसकी रिकवरी की जो वीडियो होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।